लाइफ। सलाम। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। जय मसीह की, जय जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उत्पत्ति 6 अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और यहीं पर पूरे इस इतिहास की बातें छुपी हुई हैं। परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र, उसकी पुत्रियां और दानव। तो धीरे धीरे प्रभु हमें वास्तविकता की, जिन अध्यायों को हम पलटते हुए जाते हैं और आगे आगे भागते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, प्रभु उन्हीं तमाम चीजों से हमसे बातचीत कर। मेरा विश्वास है कि इन दिनों में प्रभु आप लोगों से बातचीत कर रहा है और प्रभु बात कर रहा है, इसीलिए इस बात का जो है वो ये बात दर्शाती है कि आप लोग बराबर अपने समय के अनुसार परमेश्वर के इस सत्य की पाठशाला के अध्ययन में आप लोग उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रियो, यह मनुष्य के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर अपने वचनों का जो है वो प्रकाशन करता है, उसका उल्टा करता है। कई बार परमेश्वर का वचन हमें बता चुका है कि मनुष्य के अंदर सामर्थ्य नहीं है। मैन हैज नो पावर, मनुष्य में पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन कर सके। परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन खुद करता है और वो बड़ी साधारणता में बसा हुआ है, साधारणता में बसा हुआ। बड़े कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये बहुत टेढ़ी खीर है। नहीं, आंखों से ओझल जो है वो जरूर हो जाती है, कुछ बातें हैं, उसका कारण है और वो भी आज प्रभु हमसे बात करेगा। और हम प्रभु का धन्यवाद दें पहले तो कि प्रभु ने अपना सिंहासन अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में लगाया, वो उपस्थित है। तो उसका धन्यवाद देंगे, उसका स्वागत करेंगे प्रार्थना के साथ और फिर आगे हम लोग जो है वचन के अंदर, वचन के इस अध्ययन माला में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता हो, अति पवित्र आत्मा परमेश्वर हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते हैं राजा। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते परमेश्वर। ओ अति पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप है परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई है ही नहीं परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं परमेश्वर जिस नाम को हम ऐ बाप करके पुकार सके राजा। ओ सर्वोच्च नाम आपने अपने प्रिय पुत्र का नाम आपने हमें दिया है प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद ही करेंगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने अपने अनुग्रह से प्रभु जी, आपने अपने जीवन की श्वास को हमें बरकरार रख कर प्रभु, फिर से प्रभु आपने अपने प्रिय बच्चों से प्रभु जी, अपने दास और भक्तों और संतों से प्रभु जी हमको मिलने का मौका दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है इब्रानी 13:6 में प्रभु जी, ओ प्रभु आप हमारे छुड़ाने वाले और आप हमारे बचाने वाले परमेश्वर है राजा। आपने कहा है प्रभु, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हाँ राजा, आपका एक एक वचन प्रभु जी हमारे लिए जीवन का जल और हमारे जीवन की रोटी है प्रभु, जिससे हम जीवित रहते प्रभु और जिससे हम आनंद को प्राप्त करते हैं राजा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए राजा, आपके सिंहासन के लिए प्रभु। आपने अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगाए हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रही परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ राजा।
ओ परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। वचन का प्रचार प्रभु जी, एक एक बात प्रभु जी आपकी ओर से होने दीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, पौलुस जब बोलता था परमेश्वर पिता तो कलीसिया में प्रभु जी भूचाल आता था और लोग प्रभु जी अपने आप को परमेश्वर पिता अपने हृदय को छलनी करते थे प्रभु और कहते थे कि अब हम क्या करें। और प्रभु जी आपके वचन को स्वीकार करके राजा, ओ परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को स्वीकार करते थे प्रभु जी और अनंत जीवन में प्रवेश कर पाते थे प्रभु जी। हो राजा, बीरिया की कलीसिया के जैसे प्रभु जी होने देना परमेश्वर पिता। एक एक जन प्रभु वचन में ढूंढे प्रभु आपको प्रभु जी कि ये बातें ऐसी है कि नहीं, कोई मनुष्य नहीं प्रभु, लेकिन आप बोलते हैं राजा। ओ परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। आप अपने बच्चों से बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर पिता। जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं प्रभु और जो नहीं भी हुए हैं राजा, सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, सबको सुरक्षा के साथ रखिए प्रभु जी। हर घर में प्रभु जी आपका आशीष और बरकत का हाथ उन पर होने दीजिए प्रभु। ओ महान परमेश्वर, आपसे क्या मांगे परमेश्वर पिता, बस प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए यही हमारे लिए अनंत जीवन है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करती हूँ राजा, और आगे का समय आपके पवित्र और मीठे हाथ में रखती हूँ प्रभु जी। आप दया से प्रभु जी छोटी सी विनती को स्वीकार कीजिए, और प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखते हुए यीशु के नाम में आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन और आमीन। प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब, ओह मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। आँख वालों ने तुझको है देखा, आँख वालों ने तुझको है देखा, और कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, और कान वालों ने तुझको सुना है। और तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। तो प्रियो, उसका जलवा किस जगह नहीं है? जो जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, वो न तो परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न जान सकते हैं। उनके लिए सारी बातें हवाएं हैं। और इसीलिए जब पौलुस निकालिए मेरे साथ, इससे पहले कि हम लोग शास्त्र के अध्ययन को कंटिन्यू करें, तो हम लोग कुछ वचन को देखेंगे क्योंकि यह सत्य की पाठशाला जिसका अध्ययन स्वयं प्रभु, हमारा शिक्षक जो है वो स्वयं प्रभु है, जीवित कलाम है, वो हमें जो है वो शिक्षा देता है। सो प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय
प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय निकालिए। और एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल करके रखिए, है ना। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत, क्योंकि वह जिंदा कलाम है, जिंदा कलाम है, वो स्वयं परमेश्वर है जो आपसे बात करता है। ओके, तो प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और हम लोग पहली दूसरी और तीसरी आयत को हम लोग पढ़ेंगे, और आप सब भी निकालिए और हम सब मिल करके पढ़ेंगे वहां पर, है ना। अपने अपने शास्त्रों को, नहीं, जो भी भाषा में है आपके पास में, है ना। सुनने वाले नहीं, परंतु इसको पढ़ने वाले, इस पर चलने वाले, इस पर अमल करने वाले बने। तो निकालिए अपने अपने शास्त्रों को, निकालिए अपनी अपनी बाइबल, निकालिए अपने अपने कलाम को, निकालिए। ओके, फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए। यस, अभी ये पौलुस जो है, ये 2 नगर को क्रॉस करने के बाद अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया को पार करके, और ये कहाँ आए? थिस्सलुनीके शहर के अंदर वहां पर आए। हाँ, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। हाँ, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया, और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। और 3 शब्द के, यानी 3 बार सप्ताह आना, यानी 21 दिन। एक सप्ताह 7 दिन का होता है ना। तो 3 सबत के दिन तक, यानी पहला सबत का दिन, फिर दूसरा सबत का दिन, फिर तीसरा, यानी 21 दिन तक क्या करता रहा? वो पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद करता रहा। वाद विवाद का मतलब ये नहीं है कि कोई गरम बहस होती थी और एक दूसरे को गाली गुप्तार करते, ऐसा नहीं है ना। वाद विवाद करने का मतलब है आओ हम परमेश्वर के वचन के द्वारा वाद विवाद करना, मतलब बहुत सही रीति से और सच बातों को प्रकट करना, यानी हर एक इंसान के प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल जाए, है ना। और भाषा की मर्यादा और जो है वो सारी चीजें उसके अंदर सम्मिलित होती हैं, है ना। देखिए, बोलने में भी बड़ा फर्क होता है ना। तेरा बाप आया है और आपके पिताजी आए, है ना। उसी शब्द को हम लोग 2 रीति से बोल सकते हैं। अगर अर्मुड भाषा में बोलना है तो हम बोले तेरा बाप आया है, लेकिन अगर उसी बात को अगर हम लोग जो है बड़े शालीनता के साथ में बोलेंगे तो हम कहेंगे आपके पिताजी आए, दोनों को, है ना। सो ओके, आगे पढ़िए। हाँ, पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। हाँ, और उनका अर्थ खोल कर समझाता था। ओके, जैसा उन्होंने, क्योंकि पौलुस को पौलुस के द्वारा प्रभु उनको बतलाता था। पौलुस के अंदर क्या था? पौलुस तो मिट्टी है ना। पौलुस तो मिट्टी है, लेकिन पौलुस के अंदर होकर पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बात करता था और शास्त्र के अर्थ को खोल कर समझाता था। और कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना आवश्यक था। क्या समझाता था? कि कि मसीह को दुख उठाना है और मारा जाना है, गाड़ा जाना है और फिर से जी उठना है। शास्त्रों के वचन को खोल करके, है ना। और आगे पढ़िए। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, हाँ, मसीह है। यह सत्य की पाठशाला के अंदर यही यीशु है
ये वही यीशु है जिसने आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मारा गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, जहां पर खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, और जहां से वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा और जिंदों और मुर्दों का इंसाफ होगा। सत्य की पाठशाला के अंदर भी जो है प्रभु जो है वो अपने वचन के अर्थों को खोल खोल करके समझाता है और यही बताता है मसीह के सिवा और कुछ नहीं, है ना। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के अनुसार के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। नाउ टर्न विथ मी अगेन, आइए मेरे साथ में फिर से खोलेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, है ना। प्रभु जब तक हमें सारी चीजों के बारे में जो है न बता दे, है ना, तो हम लोग जो है उसको बार बार देखते रहेंगे, बार बार देखेंगे। जितने बार प्रभु बोलेगा हम उतने बार देखेंगे, ताकि हम उन बातों को जो है अपने हृदय रूपी पटिया के ऊपर लिख लेंगे, है ना, हृदय। क्योंकि वो दिन आने वाले हैं प्रियो कि जब ये पवित्र शास्त्र आप लोगों से छीन लिया जाएगा और इसको जो है बड़ी भयंकर यातनाएं होंगी। और ऐसा एक इसी पुस्तक के साथ में विश्व का इतिहास है कि इसी पुस्तक को नाश करने के लिए संसार और इस संसार के बादशाहों ने और बादशाह ने, जो इब्लीस कहलाता है, भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी खुदा ने अपने कलाम को बचा कर रखा। लेकिन वो दिन भी आएंगे, है ना, और तब आप जो परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो, आपके हृदय के ऊपर प्रभु अपने वचनों को, अपने कलाम को लिखेगा और लोग आपको पढ़ेंगे और उद्धार के जीवन को प्राप्त करेंगे। ओके, तो लोग आपको पढ़े, इसलिए इस कलाम को अपने से दूर मत होने दो प्रियो। इस कलाम को हमेशा अपने हृदय से, अपनी आत्मा के अंदर उतारते रहो। जितनी बार इसको आप पढ़ोगे, खुदा बाप आपको एक नया मुकाशिफा देगा, खुदा बाप आपको एक नया प्रकाशन देगा, एक नई ज्योति आपको देगा और हर बार वो आपसे बात करेगा। ओके, तो 1 से 4 वचन तक फिर से आज हम जो है उत्पत्ति 6 और उसके 1 से 4 वचन तक फिर से पढ़ेंगे। यस। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, हाँ, और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, हाँ, तब परमेश्वर के पुत्रों ने हाँ, मनुष्य की पुत्री को देखा, हाँ, कि वे सुंदर है, हाँ, और उन्होंने जिसको चाहा, हाँ, उनसे विवाह कर लिया। हाँ, तब यहोवा ने कहा, हाँ, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, हाँ, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्री के साथ पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो पढ़ लो, ये पढ़ लो। हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यस। अभी देखिए 1 से 4 और 5 के वचन के अंदर हमने देखा, और हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पे 3 हमारे मेन मुख्य जो है वो सब्जेक्ट है, मनुष्य की पुत्रियां और परमेश्वर के पुत्र और दानव। अब मनुष्य की पुत्रियों के बारे में जो है हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और परमेश्वर के पुत्रों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए, परमेश्वर के पुत्र जो कहलाए गए वो है स्वर्गदूत। लेकिन ये स्वर्गदूतों के अंदर 2 प्रकार के जो है, 2 प्रकार के ये लोग हैं, है ना। 2 प्रकार के स्वर्गदूत बाइबल हमें बतलाती है। एक वो जो
प्रभु की आज्ञा के अनुसार, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उनको रचा। क्यों रचा था परमेश्वर ने उनको? प्रभु की महिमा के लिए, है ना। और वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और दूसरे वो हैं जिन्होंने अपने पद को त्याग दिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और वो लोग गिराए गए, पाप में फंसे। व्यभिचार जैसा भयंकर पाप उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था, जो व्यभिचार के उनको रचा इसलिए नहीं गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो अत्याचार किया उसके कारण वो गिराए गए। और इस प्रकार से 2 kinds of angels, दो प्रकार के जो है वो 2 प्रकार के एंजल्स, फरिश्ते जो है वो पाए जाते हैं बाइबल में। और इसी प्रकार बाइबल में 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वो मनुष्य जो कि सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते, है ना। आंखों के अंधे हैं और कानों से बहरे हैं। और एक वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद जो वचन फरमाता है, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है, ये यहोवा यूं कहता है वाला वचन है, ये यहोवा यूं फरमाता है वाला ये वचन है, खुदा का जिंदा कलाम है प्रियो। सो एक वो लोग, है ना। और इन दोनों लोगों के अंदर जिस रीति से मनुष्य 2 प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक उसी रीति से जो है ये गिराए हुए स्वर्गदूत, है ना। लेकिन आफ्टर ऑल जैसे मनुष्य यानी आदम, लूका 3 अध्याय के लास्ट 38वीं आयत के अंदर परमेश्वर का पुत्र कहलाया, है ना। जैसे मनुष्य यानी आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पाप में गिरकर पापी हो गया। ठीक उसी रीति से एंजल्स, फरिश्ते परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। मनुष्य भी परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन आदम के कारण हम लोग पापी हो गए। आदम के कारण हम लोग पापी हो गए। अभी इस 6ठे अध्याय के अंदर जब हम आते हैं, तब हम तो टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी टलेगा नहीं। सो उत्पत्ति 3:15 के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी यह भविष्यवाणी जो है पूरा होना इसलिए जरूरी प्रयोग, क्योंकि आप ये तीसरा अध्याय और 6ठा अध्याय जब आप दोनों मिलाकर के जब आप इसकी स्टडी करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये पूरा इतिहास कैसे पूरा होता है। क्योंकि खुदा का वचन पूरा होना जरूरी है, खुदा का वचन पूरा होना जरूरी है। तो इन बातों का वो करने से पहले अगेन टर्न विथ मी जेनेसिस चैप्टर 3। फिर मेरे साथ के अंदर जो है आप उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर आइए। उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर आप आइए और जो है हम लोग उसका 6ठा 7वां वचन जो है वो पढ़ेंगे। 6ठा और 7वां वचन। हाँ, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। आप देखिए यहाँ पर ये जो आदम और हवा का पाप में गिरना और फल का खाना, लेकिन ये कार्य कब हुआ? ये कार्य तब हुआ जब इस पुराने सांप ने, निकालिए, पढ़िए जो है पहला वचन पढ़िए, पहला वचन पढ़िए।
पहला वचन पढ़िए। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है हाँ, कि परमेश्वर ने कहा, हाँ, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? अभी देखिए, सर्प ने कहा। सर्प तो एक प्राणी था, लेकिन याद रखिए शैतान हमेशा से जब तक उसने आदम और हवा को पशु नहीं बना दिया, उनको गिरा जब तक नहीं दिया गया। प्रभु आज बहुत कुछ बातों को बड़ी गहराई से बात करने वाला है, और तब हम जो है ये दानव के बारे में जो प्रभु हमसे बताना चाहता है, इन तमाम चीजों को प्रभु हमसे खोल कर, है ना। हमने अभी वचन के अंदर पढ़ा कि पौलुस वहां पर परमेश्वर के द्वारा थिस्सलुनी की कलीसिया को खोल कर उनका अर्थ बतलाता, खोल कर, है ना। और 21 दिन तक वो उनके साथ में लगातार वहां पर शास्त्र के द्वारा वाद। सो वचन ये कहता है कि ये सर्प, इस सर्प के अंदर लूसीफर समाया। लूसीफर, है ना। जब हम नए नियम के अंदर आते हैं तब हम देखते हैं कैसे पतरस के अंदर शैतान समाया था, कैसे यहूदा इस्करियत में जो है वो शैतान समाया था। क्योंकि गिरा दिए गए थे, है ना, अलग हो गए थे, है ना। तो अब वो काम उसके लिए आगे जब प्रभु हम, इसीलिए ये 6000 वर्ष का इतिहास इन्हीं बातों के अंदर सम्मिलित है। प्रियो, प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे कि आप अपना समय निकाल करके प्रभु के सामने इकट्ठे होते हैं, है ना। और प्रभु के वचन को आपके अंदर भूख और प्यास है, और प्रभु आपकी आत्माओं को तृप्त करे, ताकि आप एक एक भेद को जो प्रभु खोल कर आपको बताना चाहता है आप समझें। तो शैतान जो है वो पशुओं का उपयोग करता है शुरू से। पशुओं के अंदर वो आराम से चला जाता है, और आज भी संसार के अंदर पशुओं के अंदर जो है शैतान जो है वो होता है ना, चला जाता है। अब ये सर्प, है ना, अब ये सर्प यहाँ पर कहा गया है, लेकिन ये वास्तव में सर्प क्या है इसको निकालिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय निकालिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। यस, हाँ, 12 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ लीजिए पहले, 7 वचन। हाँ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हाँ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये है वो गिराए हुए स्वर्गदूत। और देखिए, उर्दू बाइबल बड़े अच्छे रीति से लिखती है। फिर आसमान में जंग छिड़ गई, और मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदेह से लड़े, और अजदहा उसके फरिश्ते उनसे लड़ते रहे, लेकिन वह गालिब ना आ सके, बल्कि आसमान पर अपने मकाम से महरूम हो गए। बड़े अजदेह को निकाल दिया गया, उस कदीम अजदेह को जो इब्लीस या शैतान कहलाता है, और जो पूरी दुनिया को गुमराह कर देता है, उसे और उसके फरिश्ते समेत जमीन पर उसे और उसके फरिश्तों समेत जमीन पर फेंका गया। फिर आसमान ने एक ऊंची आवाज सुनाई दी, अब हमारे खुदा की नजात, कुदरत और उसकी बादशाही आ गई है,
अब उसके मसीह का इख्तियार आ गया है। ओहो, देखिए यहीं पर ये बात है ना। अगर देखिए जैसे ही वो गिराए गए स्वर्ग के अंदर, है ना, ये प्लानिंग थी, जैसे ही वो गिराया गया स्वर्ग के अंदर खुशनुमा जो है वो वातावरण हो गया, खुशनुमा वातावरण हो गया। और ऐसे ही स्वर्ग के अंदर खुशनुमा वातावरण लूका रचित सुसमाचार बतलाता है कि जब एक पापी अपने पापों का अंगीकार करके अपने आप को मसीह के साथ इस बात का अंगीकार करता है कि मैं उसके साथ सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और इस रीति से जब वो अपनी गवाही को डूब करके रीति रिवाजों के लिए नहीं, और उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मोहर जब वो अपने माथे के ऊपर लेता है ना, ये है सच्चा बैप्टिज्म। डूबना, बैप्टिज्म का मतलब है डूबना, डूबने का मतलब मर जाना, है ना, पानी छिड़का लेना नहीं, और रीति रिवाजों के अनुसार जिस रीति से दे भी रहे हैं, है ना, नहीं, लेकिन किस दिन कब इस बात की जानकारी के साथ आप प्रभु के साथ डूबे मरे, है ना। ये बात जो है बहुत जरूरी है। तब जश्न मनाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार जब हम आगे आएंगे देखें, एक पापी, एक गुनहगार जब अपने आप को डुबो देता है, संसार के लिए अपने आप को डुबो देता है, मर जाता है, उसके साथ के अंदर गाड़ा जाता है, उसके साथ जी उठता है और इस बात की गवाही देता है। यीशु मसीह ने भी बैप्टिज्म इसलिए लिया, इसीलिए उसने उस डूबने का बतलाया है। उसने अपने बाप से वायदा किया था, मैं मरूंगा इनके लिए। वो प्रतीक था बैप्टिज्म मेरे और आपके लिए यरदन नदी के अंदर। और अपने बाप को उसने इस बात को कहा कि ऐ बाप, तू भी गवाह है, और ऐ मेरे बाप, ये सारे लोग गवाह हैं और ये सारी पृथ्वी गवाह है कि मैं डूबने जा रहा हूं इन लोगों के लिए, और मैं इनको जिला उठाऊंगा। नहीं, उसको क्या जरूरत थी बैप्टिज्म लेने की, ये गवाही थी। और इसीलिए उसका बाप खुश हुआ और आसमान से कबूतर के समान आत्मा उतरी और भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ओके, प्रियो, 12वें अध्याय के अंदर अभी हमने देखा कि यह घटना के बारे के अंदर प्रकाशित वाक्य खुला करता है कि वो इब्लीस, वो पुराना अजगर, वो पुराना सांप, ये पुराना सांप, ये गिराया गया, और ये इसके अंदर जो है वो इब्लीस समाया। और इस इब्लीस जब उसने समाया तो यहाँ वचन कहता है कि हवा ने फल खाया। लेकिन हमने पिछले संदेश में भी देखा था, फल खाने का मतलब है व्यभिचार करना। और उस बात को उत्पत्ति 6 के दूसरे वचन में और चौथे वचन के अंदर बराबर, है ना, उन दिनों में जब प्रभु हमसे बात कर रहा था तो थोड़ी सी बातें जो है वो अलग रीति से जा रही थी, और कई लोगों ने कहा और कई लोगों ने मैसेज भी किए। मैंने उनसे प्रार्थना की थी, प्रियो, वाद विवाद में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि वचन के अंदर जो प्रभु सिखा रहा है उसमें कंटिन्यू रहिए। जवाब देना परमेश्वर का कार्य है। मैं आपसे किसी प्रकार का तर्क वितर्क और वाद विवाद नहीं करना चाहता हूं। प्रभु से बातचीत करिए और सत्य की पाठशाला के अंदर जहां प्रभु अपना सिंहासन लगाता है उसके अंदर जुड़े रहिए, तो आपको प्रभु, क्योंकि प्रभु बोलता है, प्रभु आपको एक एक बात का जो है वो उत्तर देगा और खोल कर समझाएगा, खोल कर। अभी हमने वचन के अंदर देखा था पौलुस को कैसे प्रभु जो है वो बतला रहा है। जो है यहाँ पर एक व्यभिचार होता है ना, और उसी व्यभिचार के बारे में उत्पत्ति 6:4 बताया कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उनकी जो संतान पैदा हुई, है ना। और ठीक उसी रीति से यहाँ पर भी जो है उत्पत्ति जो थोड़ी सी और
और प्रभु यीशु मसीह उस बात को और परमेश्वर का वचन उस बात को और खोल करके हमें बतलाता है। प्रियो, पहली बात तो यह, जब हमने इसका सातवां वचन पढ़ा, तब सातवां वचन कहता है कि उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट। अभी देखिए नग्नता कैसे दिखाई दी इनको, कैसे नग्नता दिखाई दी। और इन्होंने अगर इन्होंने फल खाया, दोनों ने मुंह से फल खाया, हाथ से तोड़ा, तो श्राप हाथ को मिलना चाहिए था, हाथ के लिए दंड होना चाहिए था। क्यों इन्होंने अपने प्रजनन अंगों को ढाका? और दोनों ने, और क्यों इन्होंने वो जो है लंगोट बनाए? क्यों बनाए? है ना, वचन जो है हमें इन बातों के अंदर लेकर के कि इन्होंने पाप किया। और खुदा ने भी श्राप दिया। खुदा ने भी अगर औरत को श्राप दिया तो उसके प्रजनन अंग के ऊपर क्यों श्राप दिया? मुंह से फल खाया था, हाथ से फल तोड़ा था, है ना, तो श्रापित तो हाथ होना चाहिए था, श्रापित आंख होनी चाहिए थी जिसने उसकी सुंदरता को देखा, श्रापित पेट होना चाहिए था। लेकिन प्रभु ने प्रजनन अंग के बारे में बतलाया कि मैं तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा। आशीष तो मैं तुम्हें दे चुका हूं कि पृथ्वी को मल्टीप्लाई करो, वंश उत्पन्न करो, बच्चे बेटे और बेटियां उत्पन्न करो और इसके ऊपर अधिकार रखो। लेकिन अभी क्या होगा? क्योंकि तूने अपने आप का, तू अपने पद को खो चुकी है, तू अपने पद को खो चुकी है। तू सहायक थी, तू महायाजक की सहायक याजक थी अपने परिवार के लिए, लेकिन तू अपने पद को खो चुकी है ना। तूने अपना पद जो है वो स्थिर नहीं रखा है। तू सहायक थी, तू सहायक के पद से, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो कहा। अब उत्पत्ति 3:15 की भविष्यवाणी, ये यहाँ पर पूरी बाइबल जो है वो यहाँ पर टिकी हुई है, उत्पत्ति 3:15 पर। ओके, क्या कहता है? पढ़ो। हाँ, उत्पत्ति 3:15। हाँ, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब देखिए, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच के अंदर, अब परमेश्वर बड़े साफ रीति से बतला रहा है इब्लीस का वंश। अभी हमने दोनों वचनों से देख लिया, प्रकाशित वाक्य में भी देख लिया कि ये सांप कौन है। ये सांप इब्लीस है, ये गिराया गया। अब इसके वंश के बारे में परमेश्वर का वचन, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश। आदम को फिर बचा लिया, आदम को फिर बचा लिया। और आदम के बारे में हम नीचे पढ़ते हैं कि खुदा कहता है कि तूने अपनी स्त्री की बात मान करके ये पाप किया, तो वो आदम को कहता है तेरे कारण ये जमीन को लानत है, ये जमीन दोषी है। जमीन को लानत दी उसने। और जमीन को लानत क्यों दी प्रियो? क्योंकि हर एक बात परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा होना जरूरी है। 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया और 6 दिन के अंदर ये सारा कार्य होना है। और उसने भविष्य में स्त्री की संतान, बहुत बार हम लोग उस वचन को देख चुके हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, गलतियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, उसका 15 और 16 वचन, और गलतियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 4 वचन। वो स्त्री का वंश मसीह है, और जो समय के अनुसार, है ना, जो समय के अनुसार, है ना, और पृथ्वी के ऊपर दोष क्यों दिया गया, है ना। जब हम आगे आकर के परमेश्वर के वचनों के उन त्योहारों के बारे में जब हम लोग देखेंगे, प्रभु का वचन बड़े साफ रीति से बतलाता है 6 वर्ष तक भूमि को जोतना है, 7वें वर्ष के अंदर उसकी स्वतंत्रता है, 7वें वर्ष के अंदर उसको जोतना नहीं है, उसको छोड़ देना है, वो स्वतंत्रता का वर्ष है। और साथ
7वें वर्ष के अंदर ही जो है वो पृथ्वी स्वतंत्र की जाएगी। प्रियो 6 दिन पूरे हो चुके हैं परमेश्वर के, 6000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इसलिए कहा उसने पृथ्वी जमीन तेरे कारण लानत है, पृथ्वी तेरे कारण दोषी है ना। और उस दोष को यदि हम परमेश्वर के वचन को हमने पिछले दिनों के अंदर भी देखा था, यदि उस भूमि के रूप को अगर आप देखना चाहें तो वो भूमि प्रभु यीशु मसीह है, जो कि 30वें दिन पुनः रचना के अंदर ऊपर आई। वो है प्रभु का बैप्टिज्म। 3 दिनों तक नीचे डूबा रहा है ना, पृथ्वी के पेट के अंदर रहा और बाहर निकल करके आया है ना। फिर पृथ्वी बाहर आई, सारे दोष उसने अपने ऊपर ले लिए, मेरे और आपके लिए, है ना। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय को ही पढ़ते हैं और उसके 9वें और 10वें वचन के अंदर देखते हैं, 30वें दिन पृथ्वी जो है बाहर निकल कर 3 दिन पानी के अंदर नीचे। उससे पहले दूसरे वचन में पृथ्वी की दशा को हम देखते हैं, बेडोल थी, सुनसान थी, पानी के नीचे थी। पृथ्वी का बैप्टिज्म है ना, पृथ्वी डूबी हुई, दैट इज अ बैप्टिज्म ऑफ अर्थ, एंड दैट अर्थ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, जब हम आत्मिक रीति से प्रभु हमें और आगे बढ़ाएगा तब हम लोग इस बात को हम लोग देखेंगे। अभी देखिए परमेश्वर का ये वचन जो है वो पूरा अभी जेनेसिस की पुस्तक के अंदर ना तो स्त्री का वंश और जो है इसका वंश दोनों आना बाकी था, और इसीलिए जो है जब हम देखते हैं कि उसका वंश कैसे आना शुरू हुआ, तब 4थे वचन के अंदर देखते हैं कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। कौन कहता है ये कौन कहता है? ये हवा कहती है। इज इट राइट? पति और पत्नी का मिलन, लेकिन उससे पहले जो है वो मिलन उस इब्लीस के साथ था। ये परमेश्वर का पुत्र, ये गिराया हुआ पुत्र, ये जो है इस स्त्री के पास आया, है ना, और पाप हुआ। कैसे पाप हुआ? जैसे नीति वचन बतलाता है कि व्यभिचारिणी स्त्री भोजन करती है, अपना मुंह पोंछती है और कहती है मैंने कोई पाप नहीं किया, और ये कहती है कि मैंने यहोवा के सहायता से एक पुरुष। अब देखिए ये क्यों कहती है इस बात को, क्योंकि जब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर आएंगे, क्योंकि हमने पिछले संदेश के अंदर देखा था परमेश्वर का वचन थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ, लिटिल हियर एंड लिटिल देयर, है ना, और ढूंढ ढांड के पढ़ना। पिछले संदेश के अंदर हमने देखा था, और उसके पीछे एक कारण और भी है, निकालिए मेरे साथ मत्ती रची सुसमाचार 11 अध्याय, फिर आगे बढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका 11 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार और उसका 11 अध्याय। मत्ती रची सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और जो है हम लोग पढ़ेंगे 41 वचन, 11 अध्याय मत्ती रची सुसमाचार। ओके, मत्ती रची सुसमाचार 11 अध्याय, और पढ़िए उसका 25, 26 और 27। 25, 26 और 27। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदार से छिपा रखा। तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। तमाम फरीसी, तमाम सदूकी, तमाम शास्त्री, तमाम लोगों से तूने छुपा करके रखा है और बाल को पर प्रकट किया है। बाल अनजान बालकों के ऊपर। आगे।
ज्ञानियों समझदारों से छिपा रखा हाँ। और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ है पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। केवल पिता और कोई पिता को नहीं जानता। केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट। देखिए यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर शर्त है। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल उसका बाप जानता है, और कोई उसके जो है बाप को नहीं जानता, वो सिर्फ उसका बेटा जानता है। और शर्त ये है कि बेटा जिस पर उन अपने आप को और अपने बाप को उनके ऊपर अपना मुखाशिफा करे, जिनके ऊपर वो अपना रेवलेशन प्रकट करे। बाकी लोगों को, बाकी कंडीशन है, शर्त क्या शर्त है कि जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह चाहेगा, पुत्र चाहेगा, वही समझ सकते हैं कि पिता और पुत्र में क्या भेद है। और कोई नहीं समझ सकता कि पिता और पुत्र के अंदर भेद क्या है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं पुत्र प्रकट करेगा और तब वो जान पाएंगे कि पिता कौन है और कौन पुत्र है। ये कंडीशन है। और पुत्र उन्हीं के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है जो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के जिंदे कलाम को मानते, उसके ऊपर चलते, और कैसे, है ना, सिर्फ रीति और रिवाजों के अनुसार नहीं प्रियो, एक धार्मिक बन करके नहीं, मसीह परिवार में जन्म ले लिया इसलिए नहीं, या कोई बीमारी ठीक हो गई और प्रभु के पास में आ गए इसलिए नहीं, आपको नौकरी मिल गई इसलिए नहीं, आपको छोकरी मिल गई इसलिए नहीं, है ना, ये आशीषें नहीं है, ये आशीषें नहीं है। ये आशीषों को तो शैतान 2 मिनट में आपके सामने आज धूमिल करेगा, और इन्हीं चक्करों के अंदर लोग फंस रहे हैं। आशीष वो है कि क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बन गए। आशीष ये है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस विश्वास के साथ मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। कौन सा वो दिन है जो आपको याद आता है कि आपका नया जन्म उस दिन हुआ और आपने उस दिन अपने पापों को, जैसे एक इंसान फिल्म देखता है, फिल्म देखने के बाद में उसकी जो स्टोरी है उसको जैसे वो दोहराता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो पूरी फिल्म वापस नजर आती है, वापस नजर। आपके जीवन की सारी घटनाएं और आपके पाप आपको किस दिन नजर आए, किस दिन परमेश्वर ने आपको, आपके बचपन, जब से आपने थोड़ा सा होश संभाला, जिस चीज को आप जानते हो, उस समय से लेकर के अब तक की घटनाओं में जो आपने पाप किए हैं, कहां परमेश्वर से चूके, कब आपने आंसू बहा करके और उन तमाम चीजों को और परमेश्वर से कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं अपने इन पापों की सजा नहीं भुगत सकता था, नहीं भुगत सकती थी, इसलिए तू आया और तूने मुझे अपने साथ कलवरी के क्रूस के ऊपर लिया। मैं तेरे साथ मारा गया हूं, मैं तेरे साथ मारी गई हूं, गाड़ी गई हूं, तेरे साथ जी उठी हूं प्रभु, और मेरे गुनाहों को तूने माफ कर दिया है। और इसलिए आज मैं इस पब्लिक के सामने, आकाश गवाह है, पृथ्वी गवाह है, और ये सारे लोग गवाह हैं, जैसी गवाही मेरे प्रभु ने आपके और मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर जाने से पहले उस यरदन नदी के लिए दी थी। प्रियो, उसको कहते हैं डूबना। दैट इज अ बैप्टिज्म। हालेलुया। दैट इज अ बैप्टिज्म। नहीं तो पानी छिड़क लेने से और डूब का बैप्टिज्म ले लेने से, रीति और रिवाजों को पालन कर लेने से आपका डूबना नहीं है, आप जिंदा हो। और जिंदे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। पाप में जिंदा हो,
पाप में जब तक मरोगे नहीं तब तक नए जीवन को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए वो दिन हमें याद होना बहुत जरूरी है कि कौन से दिन आप मरे और कौन से दिन परमेश्वर ने आपको जिलाया और कौन से दिन आपको उसने नया जन्म दिया। और निकोदेमुस को समझाते हुए जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। ओके प्रियो, सो कोई नहीं जानता क्योंकि उसने ये सारी बातें जो हैं वो उस पर प्रकट। लेट अस कम टू द पॉइंट। हम लोग फिर से उत्पत्ति 6 अध्याय के उस वचन को देख रहे थे कि क्यों हवा इस बात को कहती है। आइए हम लोग देख, क्योंकि शैतान बड़ा, इब्लीस बड़ा वो है ना, और हम जानते हैं कि ये वो सांप नहीं, वो लूसीफर था, वो स्वर्गदूत था जो हमने प्रकाशित वाक्य 12 के 7वें वचन के अंदर देखा। अब मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों और 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय निकालिए, 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय। यस 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय। ओके, तो 11 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। 13 और 14 अपने अपने शास्त्रों को निकालिए, अपने शास्त्रों को निकालिए और हम लोग उसे पढ़ेंगे। यस, हाँ। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, हाँ, और छल के काम करने वाले, हाँ, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, हाँ, ऐसे आजकल के जमाने के अंदर और उस जमाने में भी ऐसे लोग थे। कैसे लोग थे? ऐसे झूठे प्रेरित, है ना। आप देख रहे होंगे आजकल इस संसार के अंदर जो है, आपको जो नहीं देखो तो उनके सामने लिखा रहता अपोस्टल, प्रॉफेट, है ना, और बड़ी बड़ी डिग्रियां रहती हैं, राइट रेवरेंट। उससे पहले वो रॉन्ग रेवरेंट थे, बाद में राइट रेवरेंट हो गए, है ना, फिर फलाना और ढिकाना और यूं और त्यों से सारी चीजें और सारी पदवी आप देखेंगे, है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, हाँ आगे, छल से काम करना, हाँ, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, हाँ। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और जब कोई ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके सामने आएगा तब आप उसे परमेश्वर समझेंगे। और दूतों का असली रूप, उसका असली रूप वो था, पहले ज्योतिमय स्वर्गदूत ही था वो। और इसलिए उत्पत्ति 3 के अंदर वो हवा के सामने, हवा को बहकाने के बाद, सांप में प्रवेश करने के बाद, और जो है उसको गिरा, हवा ने अपने आप को उसके सामने इसलिए समर्पित कर दिया कि वो सोची कि ये यहोवा है, ये ज्योतिमय स्वर्ग। जब उसने उसका पूरा रूप देखी तो सोची ओहो ये तो यहोवा परमेश्वर। लेकिन वो कनिंग फेलो, उसने उसको गिरा दिया, इसलिए उसने गिराई। क्यों? क्योंकि शैतान ज्योति, और इसीलिए वो यहां पर कहती है 4 अध्याय में, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पा। और इसका जो प्रभु ने हमें बहुत गहन अध्ययन कराया है प्रियो, क्योंकि प्रभु जब परमेश्वर ने पुत्र दिए हैं लोगों को, है ना, और बेटे और बेटियों से जब खुदा ने अपनी आशीष दी है तो परमेश्वर ने बताया है कि मैं क्या क्या करने वाला हूं, है ना। और यहां पर हवा को नहीं बोला परमेश्वर ने कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, है ना, वो बांझ भी नहीं थी। हम पिछले संदेशों के अंदर जिन्होंने नहीं जो जुड़ पाए हो तो पिछले संदेशों को जरूर से सत्य की पाठशाला के इस वीडियो को क्लिक करोगे, पॉज होगा, और पॉज होने के बाद में जब ऊपर सारी चीजें लिख करके आएंगी, है ना, पोस्ट, फलाना ढिकाना, इवेंट्स, तो उसके अंदर वीडियो में जाइए। जैसी वीडियो को आप लोग वो करोगे
शुरू से लेकर के अब तक के सारे वीडियोस वहां पर जो है वहां पर मौजूद हैं। और उन संदेशों को आप सुनिए जहां पर परमेश्वर जो है अपने भेदों को, अपने वचनों को, एक एक बात को खोल खोल कर बतलाता है। जैसे आज हमने वचन के अंदर पढ़ा कि परमेश्वर अपने वचनों को पौलुस के द्वारा थिस्सलुनियों के नगर के अंदर खोल खोल कर बतलाता और समझाता है। सो वहां पर उत्पत्ति, वहां क्या हुआ कि ये ज्योतिमय स्वर्गदूत था। और इसलिए और आगे जो आज खेल चल रहा है वो खेल को भी देख लो। हाँ पढ़ लो, और आगे उसका पूरी आज्ञा पूरी कर लो। 15वां वचन भी पढ़ लो ना। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 15 वचन पढ़ लो। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों। इसलिए आज उसके सेवक, शैतान के सेवक, ज्योतिमय स्वर्गदूत के सेवक, अगर वो ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आपके पास आते हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं है ना, क्योंकि वो ऐसा ही करेंगे और उनके रूप भी वैसे ही होंगे। इसी 11 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। इसी 11 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। अपने अपने शास्त्र निकालिए और देखिए कि ये सारी बातें। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने, उस इब्लीस ने, उस गिराए हुए स्वर्गदूत ने हवा को बहकाया। वैसे ही हमारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न हो जाए, क्योंकि तुम मसीह की दुल्हन हो। अब इससे ये 3रा वचन पढ़ा था, अब दूसरा वचन पढ़िए इसी का। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप। अब आप दुल्हन हैं और उस पवित्र बनना है, हवा की तरह डिफाइल नहीं होना है। उस आदम की दुल्हन डिफाइल हो गई उस स्वर्गदूत ने, गिराए हुए स्वर्गदूत ने, है ना, और उसका वंश आना है, क्योंकि उत्पत्ति 3:15 पूरा होना है। स्त्री का वंश आना है और सांप का वंश आना है। आगे 4000 वर्ष का इतिहास जो है वो इसी के अंदर है, और उद्धार के सुसमाचार का भी इसी के अंदर उल्लेख है, हम पढ़ेंगे। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात, एक कुंवारी कन्या के नाम तुम पवित्र बने रहो, मैंने तुम्हारी शादी दुल्हन की बात कहाँ लगाई है? मसीह के अंतिम आदम के साथ। प्रथम आदम की दुल्हन डिफाइल हो गई, सांप ने बहकाया। अंतिम आदम की दुल्हन डिफाइल नहीं होनी चाहिए, है ना। जब दूल्हा अपनी दुल्हन को ढूंढता है और तो वो सारी चीजों को देखता है, लड़की पवित्रता में कितनी है, कैसा उसका कैरेक्टर है, वो दिखने में कितनी सुंदर है, वो उसके कद काठी की है कि नहीं, है ना, छोटी और बड़ी नहीं। ऐसा नहीं कि लड़का जो है कुर्सी के समान हो और लड़की जो है सीढ़ी के समान हो, है ना। ऐसी दुल्हन नहीं, कद और काठी में होनी चाहिए, कंधे तक आनी चाहिए। ऐसे ही प्रभु अपनी दुल्हन को ढूंढता है तो सारी चीजें देखता है। वचन में कितना है, मेरे कलाम में कितना है, कब मेरे साथ मारा गया, मारी गई, कब तेरा नया जन्म हुआ, कौन सी वो तारीख है जो तुझे याद है, वो कौन सा दिन है जब तू अपने घुटने के ऊपर आया था और घुटने के ऊपर आई थी, और तूने अपने पापों की वो पूरी पिक्चर, वो पूरी रील तेरे आंखों के सामने आई, और तूने कब आंसू बहा करके पश्चाताप किया और कहा हाँ प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। कब तेरा नया जन्म हुआ प्रियो। ये दानवों का और परमेश्वर के पुत्र जो प्रभु बताना आगे करना चाहता है, इस इतिहास को प्रभु पूरा, है ना, ये भाग कंटिन्यू और भी प्रभु हमसे बात जब तक अब प्रभु नहीं बंद करे, क्योंकि पूरी बाइबल और पूरा इतिहास 6000 वर्ष का इतिहास नहीं छुपा हुआ है। इसलिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु खोल खोल करके सारी बातें हमें बतला रहा,
खोल। इसलिए उत्पत्ति 3 जो है वो उत्पत्ति 6 में हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। और परसों जब हम लोग इकट्ठे होंगे तब उत्पत्ति 6:4 का उल्लेख और बाढ़ का उद्देश्य, उत्पत्ति 6:4 का उल्लेख और बाढ़ का उद्देश्य, और उसके बाद में फिर ये पूरे दानवों की कथा परमेश्वर के वचन से 1 by 1 एक रीति से इन 6000 वर्षों के अंदर इन दानवों के कर्म का और परमेश्वर के बेटे और बेटी और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जन्माए उसकी दुल्हन का और उसके बेटे और बेटियों का इतिहास जो है प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे शुरू करेगा और उद्धार के सुसमाचार को भी प्रभु हमारे सामने रखेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और एक बार फिर से हम सब लोग प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है और उसका वायदा है, जैसे हमने प्रेरितों के काम 17 में पढ़ा, कि वो हमें हर एक वचन को खोल खोल कर समझाएगा। परमेश्वर का कार्य है प्रभु जी प्रियो, मनुष्य का कार्य नहीं। मिट्टी की औकात नहीं है कि वो मिट्टी को सिखा सके। मैं मिट्टी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। यह तो वो परमेश्वर है जो वो स्वयं भोजन बनाता है और मुझे आज्ञा देता है कि जाओ और अपने बेटे और बेटियों में परोसो। ये भोजन मेरा नहीं है, ये जो स्वाद आप चखते हो, ये स्वाद इसके अंदर जितना भी जो स्वादिष्ट पना है, ये परमेश्वर वो हमारा रसोइया है। ही इज गिविंग गुड फूड, है ना। नहीं तो एक अंधा एक अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता प्रियो, है ना। जैसे ही गुरु वैसे ही चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, है ना। इसलिए एक मनुष्य को रास्ता नहीं दिखा सकता, एक मनुष्य को रास्ता नहीं दिखा सकता, है ना। तो प्रियो, इसी रीति से जब कई लोगों ने कहा था कि ब्रदर जो है काइन जो है वो दुष्ट की संतान नहीं है, इसीलिए मैंने लोगों से निवेदन किया था हाथ जोड़ करके कि सत्य की पाठशाला में बने रहिए। और प्रभु है जो आपको, मैं वाद विवाद नहीं करता हूं किसी से, मैं किसी को कोई बोलता नहीं हूं, सिर्फ वचन में बने रहिए और एक एक बात परमेश्वर आपसे कुछ छुपी नहीं रखेगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आता हूं प्रभु, धन्यवाद स्तुति तारीफ और प्रशंसा करता हूं प्रभु जी। अपना सिंहासन आपने अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में लगाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रभु आप महान हैं प्रभु जी, आप हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को तृप्त करते हैं प्रभु। प्रभु तेरे इन बच्चों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं, जिनको तू लगातार प्रभु जी तू इन्हें सिखाता, तू इनसे बातचीत करता है प्रभु, इसलिए तेरा लाख धन्यवाद प्रभु। इनकी सारी जरूरतों को मैं तेरे पवित्र चरणों में लाता हूं प्रभु जी। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं प्रभु जी, और प्रभु आप हर चीज का इसका पिता परमेश्वर बंदोबस्त करते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय भंडार से इनकी सारी जरूरतें, इनकी आर्थिक जरूरतें, इनकी पारिवारिक जरूरतें, इनकी शारीरिक जरूरतें पिता परमेश्वर, और इनकी सामाजिक जरूरतें प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करो प्रभु जी। नेक कमाई पर आशीष दो इनके बेटे और बेटियों को, इनके पति पत्नियों को प्रभु जी, इनके रिश्तेदारों को प्रभु, इनके बेटी और दामादों को प्रभु जी, बेटे बहु सभी को आपके कदमों में लाता हूं। तमाम रिश्तेदार पिता परमेश्वर, पड़ोसी, हमारे देश के नेता पिता परमेश्वर, जिनके हाथ में प्रभु देश की बागडोर है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, सभी को आपके कदमों में लाते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल प्रभु, हमारे देश की तीनों सेनाएं, हमारे देश के पुलिस और उनके ऑफिसर्स प्रभु जी, तमाम डॉक्टर और नर्सेस प्रभु जी, तमाम अधिकारीगण पिता परमेश्वर जो हर
हर वाहन के प्रभु जी, चाहे वो वायुयान के हों, चाहे वो सड़क के हों प्रभु जी, चाहे वो जल मार्ग, सभी को आपके कदमों में लाते हैं प्रभु जी। तमाम लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। अनाथ बच्चे, बेवा औरतों को आपके हाथ में देते हैं। तमाम बीमारों को आपके हाथ, हर एक की जरूरतों को प्रभु पूरा करें। और प्रभु हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को प्रभु आज अपने से, जो उनसे बिछड़ गए हैं प्रभु, उन आत्माओं को भी प्रभु आप शांति प्रदान करें और उनके परिवार को भी प्रभु वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उससे उन्हें शांति दें। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, और हम सब जने अपने अपने हाथों को उठा कर कहें आमीन, आमीन और आमीन। आप सब लोगों को प्यार भरा सलाम। और प्रभु ने चाहा तो फिर परसों प्रभु के सिंहासन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे ठीक 9:30 बजे। गॉड ब्लेस यू।